हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एक एक्सरसाइज छोटा चैप्टर हमारा चल रहा था जिसकी 6.5 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी थी। आज मिससेलेनियस एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो मिससेलेनियस एक्सरसाइज आपको पता है इनिशियलिटी की मिससेलेनियस एक्सरसाइज क्या होती है कि कोई नया फॉर्मूला नहीं आता, जो भी पीछे आया है केवल वही सारे फॉर्मूले होते हैं, केवल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर देता है। क्लियर? तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट का ए पार्ट देखो भाई, क्या दिया गया हमें, यहाँ कह रहा है फाइंड 71/81, इसकी होल पावर 1/4। इसको सोल्व करना है हमें। क्या करना है भाई, हमें इसको सोल्व करना है। क्लियर? तो क्या बता रखा है मैंने, तो मैं इसको क्या रख लिया करो, y प्लस डेल वाई रख दिया करो। अब y क्या मान लू मैं, लेट y इक्वल टू, फंक्शन में देखो, फंक्शन तो ये हो गया, पावर क्या है 1/4, तो y इक्वल्स टू किसके आ गया, x की पावर 1/4 एंड dy बाई dx अगर मैं साथ साथ ले लूं तो 1/4 क्या होगा भाई, आगे आ जाएगा 1/4 और x की पावर हो जाएगी -3/4, जिसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/4 x की पावर 3/4। क्लियर है? अब आ जाओ अंदर 17/81, इसको ब्रेक करना है। इसको इस तरह से आपको ब्रेक करना है कि कोई एक हो जाए पावर 4 पे। देखो पावर 1/4 दे रहा है ना, तो इस तरह से हमें इसको ब्रेक करना है जो किसी की पावर 4 होता हो। और अगर जब मैं देखता हूं तो 16/81 अगर मैं लिख दूं तो 81 क्या होता है, देखो 3 की पावर 4 होता है, और 16 क्या होता है 2 की पावर 4। तो ये प्लस मैं ये लिख देता हूं। क्लियर? अब इसको मान लिया मैंने x और इसको मान लिया डेल्टा x। क्लियर है? अब देखो ये वैल्यू x की हो गई, ये डेल्टा x की होगी। अब आ जाओ, निकालना क्या है, डेल्टा y चाहिए। तो डेल्टा y बराबर किसकी होता है भाई, dy बाई dx इंटू में डेल्टा x। अब dy बाई dx क्या है, 1/4 x की पावर 3/4। x की वैल्यू क्या है भाई, ये, तो 16/81 की पावर 3/4 और इंटू में डेल्टा x का मतलब 1/81। क्लियर है? एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भी। देखो 16/81 इसकी पावर 3/4 है। अब 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 4, पूरे की पावर 3/4 हो गई। तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं 2/3 की पावर 4 और इंटू में 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 2/3 का होल क्यूब। अब 2/3 का होल क्यूब क्या होता है भाई, 8/27। क्लियर? तो डेल्टा y इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, 1/4। अच्छा, इसकी वैल्यू सोल्व होगी, क्या आ गई 8/27, 27 अपॉन में चला जाएगा ऊपर, इंटू में 1/81, 27 3 जा 81। क्लियर? डेल्टा y क्या आ गया भाई, 1/4 8 जा 32 इंटू 3 यानी 96। क्लियर है? क्या आ जाएगा भाई, ये आ गया आपका 96। अब ये 96 आ गया तो इससे इसको डिवाइड कर दो, आपका ये आ जाएगा अबाउट 0.01 समथिंग आ जाएगा भाई। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 0.01 समथिंग ये आ जाएगा। हालांकि खत्म नहीं होना, आगे जाएगा। ठीक है, 0.010 समथिंग आ जाएगा। और एक बात, अगर मैं x को भी थोड़ा सिंपली, देखो y पे पहुंचो तुम, एक्चुअली में क्या दे रखते हैं 71/81 की पावर 1/4 है, इक्वल्स टू किसके, y के, और y बराबर किसके, x की पावर 1/4 यानी 16/81, 16/81 की पावर 1/4 और प्लस में क्या आ गए 0.010। अच्छा, 16/81 को क्या लिखा था थोड़ी देर पहले हमने, 2 बाई, साइड में एक बार फिर कर देता हूं, 16/81 की पावर 1/4 है, 16/81 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इंटू में 1/4, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा सिंपली 2/3 आ गया ना, तो 2/3 प्लस 0.010, 2/3 की वैल्यू रख दो, 2/3 क्या होता है 0.66 होता है ना, 0.66 हो जाएगा, और प्लस में 0.01, इस तरह से कुछ लिख लो, तो आपकी वैल्यू नियरली आ जाएगी 0.67 लगभग, अबाउट, ये आपका आंसर। क्लियर? तो क्या आ जाएगा भाई, ये 0.67। हालांकि पॉइंट्स में वैल्यू देखो निकाल लिया, पॉइंट्स में ना निकालो, फ्रैक्शन में छोड़ना चाहो फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे इसका बी पार्ट होगा, वहां पे देखो क्या दे रखा है हमें 30
3 की पावर -1/5 दे रखा है, तो y क्या ले लेंगे, x की पावर -1/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 33 की पावर -1/5 है, y क्या हो जाएगा, x की पावर -1/5 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कर दोगे और 33 को आप 32 + 1 में ब्रेक कर देंगे, ये x और ये डेल्टा x। और बाकी तो सारा इसी की तरीके से प्रोसीड करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कह रहा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एक फंक्शन हमें दिया गया है f(x) = log x अपॉन x। क्या दे दिया हमें, f(x) = log x अपॉन x। कह रहा है इट हैज मैक्सिमम, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां पर होगी, एट x = e। क्लियर है, देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं, f(x) = log x/x दे दिया, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, f(x) क्या हो जाएगा, log x/x का करोगे तो भाई u अपॉन v लगा दे, v सेम, log x का हो गया 1/x माइनस फिर log x सेम और x का हो जाएगा 1। क्लियर, यानी v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव, और अपॉन में क्या होता है, v का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 माइनस log x अपॉन x। क्लियर, f(x) क्या आ गया भाई हमारे पास, 1 माइनस log x अपॉन में x²। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं, f(x) को 0 रख देते हैं, तो जब 1 माइनस log x अपॉन x² को इक्वल टू रखोगे 0, तो x² उस साइड जाके खत्म, 1 माइनस log x इक्वल टू 0, log x इक्वल्स टू आ गया भाई 1। अब 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 को मैं लिख सकता हूं log e, log से log कैंसिल, x इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, e के आ गया। क्लियर, x की वैल्यू आ गई a। अच्छा, अभी मैक्सिमम मिनिमम भी चेक करना है, तो इसका करो, जो f(x) आएगा इसका करो डबल डेरिवेटिव, तो f"x हो जाएगा, क्या आएगा भाई, v सेम u का डेरिवेटिव 1 का हो गया 0 और माइनस log x का क्या हो जाएगा, -1/x। अच्छा जी, v सेम u का डेरिवेटिव माइनस, अब u को सेम कर दो, तो u सेम v का डेरिवेटिव करेंगे, x के का क्या हो जाएगा 2x और अपॉन में x की पावर 4। क्लियर, अच्छा इसको सोल्व करो भाई, ये कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर -x, एक काम करते हैं -x को ऊपर से कॉमन ले लो, -x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया भाई 1 प्लस इधर क्या आ गया 1 माइनस log x। क्लियर, सॉरी 2 और अभी साथ में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 log x। क्लियर, देखो फिर से बता रहा हूं क्या किया, u अपॉन v था, तो v को मैंने सेम रखा, u का डेरिवेटिव कर दिया, 1 का 0 हो गया, माइनस log x का होगा 1/x, फिर माइनस लिया, u को सेम किया, v का डेरिवेटिव करके 2x कर दिया, x से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, ओनली -x बच गया, -x बच गया, तो माइनस यहाँ भी है और इसमें भी है, x दोनों जगह -x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा ओनली 1, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 log x हो गया, और अपॉन में क्या है अभी x की पावर, और x से इसको कैंसिल करोगे x³ हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई ऊपर, बाहर माइनस का साइन है ना, तो माइनस बाहर रखो, अंदर क्या आ गया अभी 3 माइनस 2 log x अपॉन x³। क्लियर, x की वैल्यू क्या आई है e, x की वैल्यू e पुट कर दो, तो नेगेटिव का साइन आपका बाहर, 3 माइनस 2 log e, अब log और e क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 माइनस 2 log e लिख देता हूं चलो, और अपॉन में e का क्यूब, ये दोनों कैंसिल, 3 माइनस 2 क्या हो गया अभी 1, तो -1 अपॉन e³। अब e की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 2.71, या मैंने आपको ये भी बता रखा है e कैन नेवर बी नेगेटिव, e की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऊपर 1 भी पॉजिटिव है, यानी ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बाहर साइन किसका है, माइनस का है, तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, तो हम कहेंगे f"x इज नेगेटिव, सो वैल्यू इज मैक्सिमम, वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कहां पर होगी, एट x इक्वल्स टू e। क्लियर, और अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हालांकि इसने पूछी नहीं है, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो आपकी आ जाएगी f(x) इक्वल्स टू f(x) नहीं बल्कि f(e) लिख लो, क्योंकि x की वैल्यू e रखेंगे, तो log e अपॉन e, log से e आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 अपॉन e आपका आंसर। क्लियर है, क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी
1/a होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। देखो कैसी ट्राइंगल है भाई, आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, क्लियर। एंड विद फिक्स्ड बेस बी, भाई बेस है ये बी है जो फिक्स है, क्लियर। मान लीजिए दोनों साइड में लेता हूं a इंच, क्लियर। आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या डिक्रीज हो रहा है, इक्वल साइड्स, यानी कि dA बाई dt क्या दे दिया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो रही है। माइनस का साइन लगा सकते हो, हालांकि ये चीज मैंने पहले बताई थी, माइनस का साइन आपका केवल डिक्रीज को डिनोट करने के लिए होता है, बाकी इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। आगे कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ये कह रहा है आपको एरिया का चेंज बताना है, dA बाई dt किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, कब, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, यानी जब a आपका b के इक्वल होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो आपके पास में क्या है, ट्राइंगल गिवन है। क्या गिवन है, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैं देता हूं ABC, जिसकी दो इक्वल साइड है A, तीसरी साइड है B। देखो दो तरीके आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि एरिया के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, एरिया के बारे में बात हो रही है। तो भाई दो चीजें आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, क्या क्या, या तो आप हीरोन का फॉर्मूला लगा दें, किसका फॉर्मूला लगा दें, हीरोन का फॉर्मूला लगा दें, या दूसरा हो सकता है आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें, क्लियर। अब देखो दोनों साइड अगर इक्वल है, दोनों साइड अगर इक्वल है तो सामने जो परपेंडिकुलर जाएगा वो क्या करेगा भाई, क्योंकि देखो ये रेशियो आपने पढ़ा होगा, थ्योरम 9 में आई थी, ये रेशियो ऑलवेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यानी जो परपेंडिकुलर यहां से आएगा वो बीसी को उसी दो रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये दोनों साइड है। अब ये दोनों साइड क्या है, A/A यानी 1:1 में है, दोनों साइड किसमें है, A/A यानी 1:1 में है। तो ये क्या कर देगा भाई, इसको पॉइंट डी ले लेता हूं, बी तो पूरी ये डिस्टेंस है, क्या करेगा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी b/2 आपका इस साइड रह गया और b/2 रह गया इस साइड, क्लियर। अब आ जाओ ट्राइंगल ABD में। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD अगर मैं लूं तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए, AD की वैल्यू नहीं है हमारे पास। देखो AB हमें पता है, BD पता है, AD नहीं है, तो AD निकाल लो। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू किसका आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB कितना है भाई, A का स्क्वायर, अच्छा BD कितना है, BD है b/2, तो b/2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। और अगर मैं बात करूं AD की पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। अच्छा अब बात आती है सर AD क्यों निकाला, AD की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। AD मैंने इसलिए निकाला ताकि मैं इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बना सकूं, और इसका जो एरिया होगा, नाउ एरिया, सरफेस एरिया को S से लिख देता हूं मैं। S क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ AB इंटू में, सॉरी AB नहीं, हाफ 80 इंटू में BC, हाफ 80 इंटू में BC, क्लियर। अब BC का हमें पहले से ही पता है, B है भाई, 80 नहीं था इसलिए मैंने सारा किया है। और अगर ये सारा ना करना चाहो तो दूसरा मैंने आपको बता दिया, हीरोन का यूज कर लो। आपका जो पेरीमीटर आएगा वो आ जाएगा 2S इक्वल टू A प्लस B, और S की वैल्यू यहां से 2A प्लस B/2 आ जाती है, S मिल जाता है, ABC तीनों तुम्हारे पास है ही, वो फॉर्मूला लगा के कर दो, उससे आंसर आएगा। तो S की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, हाफ आ गया, AD कितना आया, ये रहा, यानी √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2, और इनटू में BC कितना है, B है, क्लियर। सोल्व करोगे तो S की वैल्यू आ गई भाई 1/4, तो आपका बाहर आ गया, B अंडर द √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर। S मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे लिख लो यहाँ पे भी, एरिया का चेंज निकालना है ना, तो ds/dt अब हमें निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, ds/dt निकालना है, क्लियर। तो अब बात आती है ds/dt कैसे निकालेंगे। अब एक बार इसका करो भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, ds/dt करो एक बार। तो अब ds/dt
तो भी ये आ गया आपके पास में। देखो अब ds बाई डी टी निकालेंगे तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। देखो अब b के बारे में क्या कहा था उसने, b कहा था उसने फिक्स्ड बेस है। क्या कहा था उसने, बेस क्या है, फिक्स्ड है, यानी b तो कांस्टेंट है। तो b बाई 4, इसका तो कोई इंपैक्ट आना ही नहीं है, तो सेम रहेगा। इनटू में इसका करोगे, इसका करोगे क्या हो जाएगा 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनटू में अब कर दो 4a स्क्वायर का, 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 8a स्क्वायर, सॉरी 8a, 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 8a, बी स्क्वायर का 0 होना है, इनटू में da बाई dt। अच्छा जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 4 टू 8 से 8 आपका कैंसिल। तो ds बाई dt की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ऊपर बच गया ab अपॉन रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और da बाई dt की वैल्यू क्या होती है -3, तो इनटू में लिख देता हूं -3। तो वैसे तो वैल्यू आएगी ये, लेकिन ये कह रहा है when a इक्वल टू बी। तो जब मैं when a इक्वल टू बी कर दूंगा, मैं कहूंगा when a इज इक्वल टू बी, तो क्या आ जाएगा भाई ds बाई dt इक्वल्स टू, अब क्या करें a इक्वल टू बी, तो a की जगह पे b रख दें, तो ऊपर हो गया b का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में क्या आ गया भाई 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया √3b स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर से इसके ऊपर से रूट कैंसिल, इनटू में -3, तो ये आ गया -3b स्क्वायर अपॉन √3b, b से स्क्वायर कैंसिल, और √3 से जब इसको कैंसिल करोगे इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई भाई -√3b, क्या वैल्यू आ गई -√3b। क्लियर, माइनस का मतलब है डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज डिक्रीजिंग, किस रेट पे, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी ds बाई dt की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, डिक्रीज के लिए माइनस का साइन लगा दो, ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कर्व हमें दिया गया x² इक्वल्स टू 4y। क्लियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। किसकी इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कहां से पास हो रहे हैं, एक पॉइंट दे रखा है P1 2 में से पास हो रहा है। क्लियर है, तो क्या निकालना है भाई, सबसे पहले निकालो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपका आ गया 2x इक्वल्स टू 4 dy बाई dx। क्लियर, तो यहां से जो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई x बाई 2 आ जाएगा, 4 इधर आएगा तो x बाई 2 हो गया। तो अब अगर मैं नॉर्मल निकालना चाहूं तो नॉर्मल क्या होता है -1 अपॉन dy बाई dx, तो इसकी वैल्यू आ गई -2 बाई x, नॉर्मल मिल गया। अब क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहे, तो बहुत सिंपल है यार, ये पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 का मतलब 2 इक्वल्स टू m का मतलब -2 अपॉन x की वैल्यू क्या है 1 है, रख दो, तो x माइनस x1, तो क्या आ गया y माइनस 2 इक्वल्स टू -2x, और ये हो गया भी प्लस का 2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y को एक हम -2x को इस साइड ले आओ, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 4। क्लियर, 2x प्लस y इक्वल्स टू 4, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, यहां दिया गया हमें x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, और y हमें दिया गया a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा। कह रहा है सो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, नॉर्मल जो हम डालेंगे कहां पे, एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जब बात आ रही है नॉर्मल की या टेंजेंट की, तो सीधी सी बात है क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो पहले करो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा भाई माइनस a साइन थीटा प्लस a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, थीटा कोस थीटा करो भाई, थीटा सेम, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। क्लियर है, देखो ध्यान से देखना क्या किया, a सेम रहा, कोस का हो गया माइनस साइन, प्लस a बाहर आ गया u इंटू वी,
तो थीटा सेम, कोस का होगा माइनस साइन, प्लस कोस थीटा को सेम कर देता हूं और थीटा का हो जाएगा 1। तो सोल्व हो गया, क्या आ गया अभी, ये बन गया माइनस ए साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा और माइनस ए थीटा साइन थीटा। क्लियर, माइनस ए थीटा साइन थीटा। ऐसे जब dy बाई डी थीटा हम फाइंड करेंगे तो ए साइन थीटा का हो जाएगा ए कोस थीटा माइनस ए बाहर, थीटा कोस थीटा का करोगे तो थीटा सेम, कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। एक मिनट भाई, शायद कुछ लिखने में मिस्टेक हो रही है। ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा एक्चुअली में यहाँ पर है। हाँ भाई ध्यान दें, एक बार ये मिस्टेक थी यहाँ पे, ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा था, तो क्या होगा, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ए तो बाहर था, थीटा साइन थीटा की जगह यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा और यहाँ आपका आएगा साइन थीटा। क्लियर, तो एक बार इसका थोड़ा सा अपना करेक्शन कर लेना भाई। तो ये आपका आ जाएगा ए साइन थीटा आ जाएगा और ये आपका ए थीटा कोस थीटा आएगा और प्लस में रहेगा, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, तो अब आगे देखो भाई, ये क्या आ गया, ए कोस थीटा सेम रहा, सॉरी वाई का किया, ए कोस थीटा आ गया, साइन का माइनस ए बाहर आ गया, थीटा कोस का हो गया माइनस साइन थीटा और प्लस में क्या आएगा, अब कोस थीटा को सेम कर दो, इसका हो जाएगा 1। सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा और फिर माइनस ए कोस थीटा, ये दोनों आपके कैंसिल आउट। अब निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, नाउ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स में क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा और इसके अपोन में क्या कर दे भाई, dx बाई डी थीटा। क्लियर, ऊपर ले लिया dy बाई डी थीटा, उसके अपोन में ले लिया dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, a थीटा साइन थीटा है और dx बाई डी थीटा क्या है, a थीटा कोस थीटा है। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, क्या आ गया भाई, साइन अपॉन कोस यानी टेन थीटा। अब क्या कह रहा है, ये नॉर्मल के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है भाई, नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल होता है माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, जिसे आप लिख सकते हो माइनस कोस थीटा या फिर माइनस कोस अपॉन साइन भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर, अब हमें यहाँ पे निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकाले भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, वही फॉर्मूला y माइनस y1, y1 का मतलब ये सारा, तो क्या आ जाएगा भाई, y माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा ए थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू किसके आएगा। अब इक्वल्स टू में देखो क्या आएगा, m का मतलब क्या है, माइनस कोस अपॉन साइन थीटा इनटू में, इनटू में करो, इनटू में क्या आएगा, x माइनस x1, तो x माइनस ए कोस थीटा और माइनस का ही ए थीटा साइन थीटा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, देखो माइनस कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन थीटा हो जाएगा इनके साथ, तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस कोस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कोस थीटा, क्या आ गया अभी, माइनस एक्स कोस थीटा आ गया, फिर प्लस हो जाएगा ए कोस स्क्वायर थीटा, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा एक चीज देखो, इक्वल टू के दोनों साइड ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा है, यानी ये आपके कैंसिल हो। क्लियर, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, इसको ले जाता हूं मैं, इस साइड ले जाता हूं, तो क्या आ जाएगा, एक्स कोस थीटा उधर जाके पॉजिटिव हो गया, प्लस में वाई साइन थीटा है, इक्वल्स टू में क्या बचेगा, देखो एक तो है ए कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, ए कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब क्या कहा था उसने, वो कह रहे हैं प्रूव दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कांस्टेंट। तो अब निकालनी है हमें डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो ax1 प्लस by1 प्लस c1 ओनली प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो क्या होगा, मैं यहां से भी एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। क्लियर? चलो ज्यादा नहीं मिटाते, केवल इतने से काम हो जाएगा हमारा। अब डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास? देखो ax1, a का मतलब होता है, देखो x1 और y1 होते हैं पॉइंट, ओरिजिन में पॉइंट क्या है? 0 और 0। तो x1 y1 दोनों की वैल्यू होगी 0, तो x और y दोनों की जगह पे क्या रख दूं मैं? 0 रख दूं। तो क्या आ जाएगा? cos थीटा इंटू 0 प्लस साइन थीटा इंटू 0 और माइनस a। क्लियर? अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई? ए ये है और बी आपका ये है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई कोस थीटा इंटू 0, यानी ये 0 ऊपर ये 0, तो क्या आ गया? माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 इक्वल्स टू किसके आ गया? ए। और ए क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? ए क्या है हमारे पास? कोई कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? तो ये आपका आंसर, ये ही हमें इसमें प्रूव करना था। तो भी ये हो गए आपके क्वेश्चन 5 हो गए। छठा क्या कह रहा है? छठे में देखो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, ज्यादा कुछ नहीं है। छठे में क्या कह रहा है? 4 sin x माइनस 2x माइनस कोस x। चलो मैं थोड़ा सा एक बार यहीं पे लिख के आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, एक बार उसे आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है? केवल थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूं। क्या दे रखा है? fx इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x, और इसके अपॉन में क्या दे दिया भाई? 2 प्लस कोस x। तो सीधी सी बात है, u अपॉन v लगेगा, u अपॉन v लगा के आप इसका क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर? और उसके बाद क्या आ जाएगा? डैश x आ जाएगा, 0 से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? क्या कर लेंगे? x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो u अपॉन v में देखो बहुत सिंपल है यार, u अपॉन v करोगे, अपॉन में जो v स्क्वायर आएगा वो तो 0 के इक्वल होने की वजह से वैसे खत्म हो जाएगा। केवल बस डेरिवेटिव जो ऊपर का है वो आपका इंपोर्टेंस रखेगा, x की वैल्यू निकाल लोगे और उसके बाद इंटरवल चेक कर लोगे कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव। वो सारा मैं आपको नंबर लाइन वगैरह के ऊपर अच्छे से पीछे साइड में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है। fx हमें दिया गया x3 प्लस 1 अपॉन x3। यहां भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में ही बताना है। तो यहां भी क्या करोगे? वो f डैश x निकालोगे, क्या आ गया? 3x स्क्वायर, तो ये आ गया। यहां से क्या आ जाएगा? इसको ऊपर ले जाओगे, माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो भाई 3 तो आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है? अंदर क्या बच जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 0, 3 उधर जाके खत्म, क्या आ गया? x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 4, सोल्व करोगे x की पावर 6 इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? प्लस माइनस 1। यानी इनको आप सोल्व कर लोगे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सोल्व करके भी आप यहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो भाई आज आप केवल क्वेश्चन 7 तक कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें देखेंगे। अगर इतना सारा ये पसंद आए क्लास को अपना लाइक कर देना। चलो आज की इस क्लास में इतना ही।